हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय पढ़ेंगे। इसके पहले के टॉपिक में हमने मध्य प्रदेश की जो शिक्षा टॉपिक पढ़ा था, उसमें मध्य प्रदेश में संचालित शिक्षा के लिए योजनाएं थी। अभी हमारी कुछ योजनाएं बाकी हैं जो मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिए या महिला शिक्षा के लिए संचालित हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा शिक्षा के में जो भी शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं उनको भी पढ़ेंगे, और जो भी शिक्षा से संबंधित फैक्ट होंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट, उनको हम एक वीडियो में अलग से कवर करेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम देखते हैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो सबसे पहले हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थापित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और 18 जुलाई 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और 18 जुलाई को हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, और यह दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 15 जनवरी 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट विश्वविद्यालय की हम बात करें, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इस जनजातीय बहुल्य क्षेत्र में देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया था, और यह विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहलाता है। यह अमरकंटक में स्थापित है। देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संसद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 लाया गया था, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में अमरकंटक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो किस अधिनियम के माध्यम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007। यहाँ पे हम कुछ विश्वविद्यालय जो मेन है उनको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे कि अभी अगर कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो बन जाए। और इस विश्वविद्यालय की क्या विशेषता है, तो इस विश्वविद्यालय में जनजाति से जुड़ी संस्कृति, कला, रीति रिवाज, औषधि, वनस्पति संपदा, जैविक संपदा आधारित आर्थिक गतिविधियां, भौगोलिक और नैसर्गिक संपदा आदि पर शोध कार्य किया जाता है। इसके अलावा जनजाति कल्याण के अवसरों को तराशना, जनजाति क्षेत्रों में क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र स्थापित करना भी इस विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य है, या इसके माध्यम से इन सभी को किया जाता है। नेक्स्ट विश्वविद्यालय हम पढ़ें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, हम यह पढ़ चुके हैं। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 अक्टूबर 1964, तो कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह विश्वविद्यालय दलहन, तिलहन एवं मसालों, खाद्यान्न फसलों पर शोध कर रहा है। इसके अलावा वर्तमान में मध्य प्रदेश में 9 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें पहले यह था केवल जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन बाद में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से जो कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार था, इन्हें पृथक पृथक करके बांट दिया गया, और 25-25 जिलों में यह दोनों विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। 8 या 9 कौन से कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में संचालित, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 जबलपुर में, सेकंड कृषि महाविद्यालय इंदौर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 ग्वालियर। इस विश्वविद्यालय में जो कृषि विश्वविद्यालय है, तो दोनों के कार्य क्षेत्र को विभाजित करने के लिए, अर्थात जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र को विभाजित करने के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई थी, और इनके क्षेत्राधिकार को बांटकर 25-25 जिलों में इनका क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा जो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, तो ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में ग्वालियर, सीहोर, इंदौर, खंडवा कृषि महाविद्यालय एवं पशु चिकित्सालय, पशुपालन, महू तथा उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर आते हैं इस विद्यालय के अंतर्गत। नेक्स्ट देखें हम, तो RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर, कृषि महाविद्यालय रीवा, भगवंत राय मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा, KNK उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा विदिशा, और कृषि अभियांत्रिकी
विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित है। इतने यह कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में संचालित हैं या स्थापित है। नेक्स्ट विश्वविद्यालय की बात करें हम तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी है यह मध्य प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और प्रखर कवि साहित्यकार के रूप में पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का कार्यस्थल मध्य प्रदेश रहा है। इन्होंने अपने पत्र कर्मवीर और प्रवाह के जरिए स्वतंत्रता की लड़ाई में अमूल्य योगदान दिया था और उन्हीं की इस योगदान के सम्मान में उनके 1979 की एक जनसती समारोह के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर एक विश्वविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की थी और इसी घोषणा के फलस्वरूप 1990 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की गई थी। इस विश्वविद्यालय की खास बात क्या है तो विश्वविद्यालय के जो कुलाध्यक्ष होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो जो 1990 में यह स्थापित हुआ था तो उस टाइम पे इसके कुलाध्यक्ष कौन थे तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। तो वह पहले माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष थे। इसके अलावा जो यह भोपाल में यह विश्वविद्यालय स्थापित है इसमें पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया संचार विज्ञापन दृश्य श्रव्य अध्ययन जनसंपर्क कंप्यूटर तथा विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। इस विद्यालय का एक क्षेत्रीय परिसर है तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो कर्म भूमि रहा है खंडवा वहाँ पे विश्वविद्यालय का एक परिसर स्थापित किया गया है जो करमवीर विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। तो करमवीर विद्यापीठ किसके सम्मान में स्थापित किया गया था तो माखनलाल चतुर्वेदी के। कहाँ पे स्थापित है तो खंडवा में। इसके अलावा 2001 में इस विश्वविद्यालय से जुड़ा एक अन्य परिसर नोएडा में स्थापित किया गया है और देश के अन्य क्षेत्रों में भी इसके शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं। नेक्स्ट विश्वविद्यालय मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल मैनेट यह भोपाल में स्थापित है। 23 अप्रैल 1961 को भारत के प्रथम क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IEC की स्थापना मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के नाम से भोपाल में की गई थी। यह 650 एकड़ क्षेत्र में फैली एक संस्थान है और इसे ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। इस संस्थान में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा यूनाइटेड किंगडम सरकार के सहयोग से UKRIGS प्रोजेक्ट का कार्य भी चल रहा है। नेक्स्ट बात करें हम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्रामीण विकास के लिए मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यह कई कार्य करता है यह विश्वविद्यालय और यह दूरवर्ती शिक्षा पद्धति से भी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट विश्वविद्यालय की हम बात करें तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन देश के जो प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि पाणिनि के नाम पर उज्जैन में स्थापित किया गया है। तो यह प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है उज्जैन में स्थापित है। इसकी स्थापना महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के तहत 15 अगस्त 2008 को की गई थी। तो जो अधिनियम था वह 2006 में आया था लेकिन इसकी स्थापना 15 अगस्त 2008 को की गई थी। इस विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय पद्धति के अध्यापन भाषा कला संस्कृति शिक्षा से संबंधित आधुनिक विषयों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। तो इस विश्वविद्यालय में प्राचीन संस्कृति को पढ़ाया जाता है भाषा कला की अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा वेद एवं वेदांग तथा साहित्य संकाय दर्शन कला संकाय आयुर्वेद एवं योग प्राचीन विज्ञान अध्ययन क्षेत्र के 5 संकाय के रूप में यहाँ पे उपलब्ध हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय प्राचीन तथा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है और यह पर्यावरण संबंधी ज्ञान विज्ञान पर भी यह विश्वविद्यालय कार्य करता है। नेक्स्ट लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर। स्थापना कब हुई थी तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। 1857 की क्रांति के समय जो
वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ग्वालियर में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। खेल एवं शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1973 में इसका नाम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किया और 1995 में 1995 में इसे ड्रीम यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यह लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय, सबसे पहले मध्य प्रदेश भोज युक्त विश्वविद्यालय या मध्य प्रदेश राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और भोज मुक्त विश्वविद्यालय एक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखें हम राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय। यह 1997-1998 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं और प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसका प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी। तो यह कटनी में स्थापित है और 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कटनी में है। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, यह 2001 में स्थापित किया गया था और भोपाल में यह हिंदी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय या सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची, यह 2012 में स्थापित हुआ था और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर। तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर की स्थापना 2013 में की गई थी। इसके पहले जो इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में महाविद्यालय का क्षेत्राधिकार आता है, वह पहले हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत वह महाविद्यालय आते थे और अब वह छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अधीन इनको बांट दिया गया है। नेक्स्ट राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, यह 2008 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखें हम तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, इसको हमने अभी पढ़ा है कि 2008 में अमरकंटक में यह स्थापित किया गया था। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश के दो हैं, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, इन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय 1990 भोपाल में स्थापित। माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में स्थापित है। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। तो अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। जबकि जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है यह 1964 में स्थापित हुआ था और यह इंदौर में है। तो देवी अहिल्याबाई 1964 में स्थापित और अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय 1968 में स्थापित हुआ था। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। 1954 में जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, यह भी 1957 में स्थापित हुआ था और यह जबलपुर में है। तो विक्रम विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1957 में स्थापित हुए थे। विक्रम उज्जैन में है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर 2001 में यह स्थापित हुआ था और यह आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, यह आयुर्विज्ञान से संबंधित शिक्षा अध्ययन एवं अध्यापन किया जाता है। नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय, यह एक पशु चिकित्सालय है और यह जबलपुर में स्थापित है और 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश में नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो जबलपुर में स्थापित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यह भोपाल में है और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत में दो मुक्त विश्वविद्यालय है, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल 1990 स्थापना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल 1986 में स्थापना। इसके अलावा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। तो यह मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय थे। इसके अलावा मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय भोपाल में निर्माणाधीन है। तो एक उर्दू विश्वविद्यालय भी मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है भोपाल में, जिसका नाम मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय है। यह भी निर्माणाधीन है। और चिकित्सा संस्थान मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो अभी हम इनको संस्थान के रूप में देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से तकनीकी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय और भी जो अन्य कैटेगरी में विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थापित हैं उनको एक एक बार और देख लेंगे लिस्ट के रूप में। तो चिकित्सा संस्थान कौन सी है, तो गजराज राजे चिकित्सा महाविद्यालय या ग्वालियर में स्थापित है। इसके अलावा महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। तो दो है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, तो भोपाल में, जबकि महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, तो इंदौर। डेंटल कॉलेज भी इंदौर में है, तो मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इंदौर और कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल इंदौर में है। प्रदेश का सबसे बड़ा डेंटल कॉलेज है, यह इंदौर में है। इसके अलावा महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट एंड रिसर्च सेंटर, यह ग्वालियर में स्थापित है। हितकारनी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर में स्थापित है। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बुरहानपुर में है। तो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, यह भोपाल में स्थित है। और मानसरोवर डेंटल कॉलेज भोपाल में। इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा और एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम जब चिकित्सा महाविद्यालय पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 2 विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर 2 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं या विश्वविद्यालय हैं जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था। तो यह मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश की शिक्षण संस्थाएं पढ़ेंगे, कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश में संचालित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, लड़कियों के लिए शिक्षा साक्षरता वृद्धि के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।